ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम्य मच्चित्तो युक्तो आसित मत्परा। कल हम लोग सभी के साधना के विषय में चर्चा कर रहे थे। साधना, योग साधना कैसी की जाएगी, इसके विषय में आपको मैं बता रहा था। क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, उसके ऊपर जहाँ कुंडलिनी शक्ति का जागरण, ध्यान कैसे किया जाए, यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, उपासना, समाधि, ये 8 अंग बताए हैं। अब उसमें हम लोग साधना में खाली सुनना और करना बहुत कठिन होता है। जब आप चक्रों का ध्यान करते हो, जहाँ मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रदाल, ये 7 चक्र, उसके जैसे मूलाधार का मंत्र लम है, वम है, रम है, यम है, हम है, ऊम है और वम है। ये 7 चक्रों का मंत्र ध्यान आता है। 3 मूल बंध हम लोग का, कटिबंध, जालंधर बंध और अपना, तीनों ही मूल बंध का वर्णन मैंने कल आपको बताया कि मूल बंध किसको कहते हैं, आंखें का प्रभाव कैसा पड़ता है, उसका परिणाम, दुष्परिणाम क्या होता है। जब आप धीरे धीरे परमात्मा ने गीता में ये कहा कि जो साधक है, ये 6ठे अध्याय के कुछ एक श्लोक बताए। जब हम लोग साधना करते हैं तो साधना का, भाई अब शक्कर खाने के बाद मीठी लगती है, ये उसका परिणाम है। साधना करते करते, ध्यान करते करते उसका परिणाम क्या होता है, ये परमात्मा ने इस अध्याय में बताया। उसमें आंखें ऊपर चढ़ती हैं, पेट में झटके लगते हैं, या किसी की आंखें नासिका की तरह रहते, एकाग्र हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति, कभी कभी शरीर जमीन से कुछ 1, 2, 3, 4, 5 इंच अपने आप ऊपर उठता है। जो अष्ट सिद्धि, अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्य, अप्राप्य, वशत्व, ईशित्व, ये 8 सिद्धियां बताई है। इसमें जब आप एक एक चक्र का भेदन करते हुए वायु तत्व का जब आपकी उपासना होती है तो शरीर इतना हल्का होता है, आप बाल भी पकड़ लो तो बाल के एक बाल पूरे 50 किलो वजन को उठा सकता है। ये वायु तत्व की साधना है। पृथ्वी तत्व की साधना करोगे तो एक भले ही 10 किलो का आदमी हो, 50 आदमी भी उठाने आ जाए तो उठा नहीं पाता है। अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्य, उनके अलग अलग विषय बताए हैं। सूक्ष्म शरीर में कैसे प्रवेश किया जाता है, वायु में भ्रमण कैसे किया जाता है, उसकी उपासना कैसे होते हैं, इस शरीर से उस शरीर में आपका प्रवेश कैसा होता है, आत्मदर्शन करने के तरीके कैसे होते हैं, ये अष्ट सिद्धियों में अलग अलग लक्षण बताए। उस अष्ट सिद्धियों के लक्षण में जब आगे 13वें अध्याय शत्रंग में आएगा, उसके ऊपर उसके साथ आपके साथ चिंतन करूंगा। लेकिन भगवान ने ये कहा कि जब प्राण, हम लोग वायु, सबसे बड़ी इस साधना में 3 वस्तु की जरूरत बताई है। एक श्वास। अब कई बार हम लोग देखते हैं कि आप लोग कहते हैं कि ये जितने योगा, आप जो शारीरिक योगा कहते हो, ये शारीरिक योगा अलग है और आत्मिक योगा अलग है। अब शरीर के आसन 84, हाथ ऊपर करो, नीचे करो, ऐसे करो, वो करो, पैर वज्रासन करो, ये करो, पाद उत्तान पाद आसन करो, शीर्षासन कर दो, तो पाद पश्चिमोत्तान आसन कर दो, ऐसे नाना प्रकार के आसन। ये शरीर को जब आपके आहार विहार जब विपरीत हो जाते तो आपके शरीर में बीमारी होती है। क्या आपने कभी किसी गेंडे को या बकरी को या बैल को योगा करते हुए देखा? शरीर तो उनका भी है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब मनुष्य आहार अपना विपरीत, जो उसका स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है, उस प्रकृति के विपरीत जब भी आहार लेगा तो वो बीमार होगा, फ्रस्ट्रेशन में आएगा, दुखी रहेगा। तो भगवान ये कहते हैं कि जो प्राण तत्व है, अब प्राण तत्व का वर्णन आता है, जिसको हम श्वास लेते हैं। अब श्वास की प्रक्रिया अगर आपको बताओ तो आपकी श्वास की प्रक्रिया नाभि तक जाना चाहिए। आप छोटे बच्चों को देखना, उसकी नाभि अपने आप ही आधा इंच ऊपर नीचे होती है,
और हम लोग हमारे जो श्वास आते छाती से लेते हैं, हमारा पेट ऊपर नीचे नहीं होता है। श्रोताओं, 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में, उसकी जड़ अगर कहीं है तो वह नाभि है। जैसे मोटर का एक स्विच आता है, ऐसे बॉडी का स्विच आपकी नाभि है। आपके उधर से पेट से चाहे जितने भी ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी विटामिन आते हैं, ये सारे के सारे विटामिन आपके नाभि पेट से ही प्राप्त होते हैं। गोली भी जाती है तो पेट में ही जाती है। अन्न, रक्त, मांस, मज्जा, मेदू, तेज, रति, ये अगर कहीं बनाता है तो अन्न ही बनाता है। इसलिए श्रोताओं, आपको नाभि में हम लोग प्राणायाम का जो वर्णन कहते हैं, प्राणायाम आपको इसलिए करना चाहिए कि आपका कम से कम पेट 1-आधा इंच रोज ऊपर नीचे होना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट कभी ऊपर नीचे होता ही नहीं है। खाली छाती से श्वास तक या सूक्ष्म आपको पता नहीं है। आप जो श्वास लेते हो, आपके फेफड़े उसमें से खाली 20% श्वास लेते हैं, बाकी 80% आपका बॉडी श्वास लेती ही नहीं है। इसलिए प्राणायाम का है। तो प्राणायाम के लिए जो वर्णन परमात्मा ने कहा कि आपकी श्वास नलिका, इसलिए हम लोग लोम विलोम भ्रामरी, ये सारे प्रकार के जितने भी प्राणायाम, कपाल भाती, ये जितने भी प्राणायाम है, ये सारे के सारे प्राणायामों का मूल अर्थ ये है कि आपका श्वास नाभि तक पहुंचे। जब ये श्वास धीरे धीरे नाभि स्वादिष्टान चक्र में चला जाए, उस धीरे धीरे उस साधना में जब आप व्यवस्थित हो जाओगे तो आपकी नाभि भी अपने आप अंदर चली जाती है। इसमें मूल बंध, जालंधर बंध और कटिबंध, इन कटी तीनों ही बंधन करते हुए आपके चित्त से जब कोई भी ईश्वर का चिंतन अगर आप करोगे, तो चित्त से चिंतन का मतलब यह है कि जहां होठ भी न हिले, जिह्वा भी न हिले, जैसे आपके मन में जो विचार आते हैं, उस विचारों के साथ में ईश्वर का चिंतन करना, ये चित्त वृत्ति से निरोधा। भगवान गीता में या पातंजलि योग सूत्र में यही कहा गया, चित्त वृत्ति से निरोधा। जब आपकी चित्त की वृत्तियां, क्योंकि हम लोग, हमारी जो बुद्धि है देहातीत बुद्धि है, आत्मातीत बुद्धि नहीं है। आप जब भी आपकी बुद्धि जितने भी बाह्य जगत की क्रिया प्रक्रिया आती है उसको ज्यादा देखती है, जबकि अंतर्मन की क्रिया प्रतिक्रिया को नहीं देखती। कौन सुंदर है, कौन कुरूप है, कौन कैसा है, किसने क्या किया है, इसी विषय के ऊपर आपका सारा का सारा चिंतन चलता है। लेकिन मैं स्वयं कैसा हूं, ये इसका कभी चिंतन नहीं करता है। इसलिए देहात्म बुद्धि कहा है। क्या? देह बुद्धि और आत्म बुद्धि, दो प्रकार की। अब देह बुद्धि है तो मनुष्य के एक साधारण से साधारण व्यक्तित्व, संसार की क्रिया प्रतिक्रिया वो ही देखेगा, उसके अलावा उसका विषय ही नहीं है। अरे भाई, गणितज्ञ है तो हर एक व्यक्ति गणित के विषय के बारे में ही समझाने का प्रयत्न करेगा, उसकी हर एक भाषा उसी तरह से आएगी। कोई हिस्ट्री वाला, इतिहास वाला है तो इतिहास के बारे में समझाकर बताने का प्रयत्न करेगा। कोई फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जितने भी जो व्यक्ति होगा वो ये ज्ञानी है तो ज्ञान के विषय में। मैंने कहता हूं ना, कभी कभी ज्योतिष, कोई अगर आपको बीमारी है तो ज्योतिष के पास चले जाओ, वो कहेगा तुम्हारा ये ग्रह खराब है। वैद्य के पास चले जाओगे तो वो कहेंगे कफ पित्त वात के कारण है। और किसी मेडिकल जो जनरल मॉडर्न साइंस के पास चले जाए, एलोपैथी के पास, तो वो कहेगा कि भाई किडनी है, लीवर है, हाथ है, ये कफ है, वो ये बातें नहीं करेगा। किसी महापुरुष के पास जाओगे तो प्रारब्ध की बात। एक बीमारी के विषय में 10 प्रकार की चर्चा आप करते हो। ये क्यों? ये देहात, जिसको देह बुद्धि का एक लक्षण है। और देह बुद्धि में अगर आपको ठीक है, उसमें से भी अगर आपको परिवर्तन करना है तो आपके अंतर मन के श्वास, प्राणायाम, इसको अच्छा करिए। और प्राणायाम अच्छा करने के बाद उसमें आपकी चित्त में चिंतन परमात्मा का हो, और जहां मन के द्वारा 3 चीजें ध्यान रखना, चित्त के अंदर परमात्मा का चिंतन, श्वास का नियंत्रण और आपकी बैठक। ये 3 चीज अगर आप, भगवान कहते हैं कि अर्जुन से, अर्जुन, ये उस श्लोक में हम लोग कभी कभी कहते हैं कि 14वां श्लोक है 6ठे अध्याय का, प्रशांत आत्मा विगतर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम्य मच्चितो युक्त आसित मत परा। क्या कहा? मना संयम्य मच्चित्तो, जो मन के संयम और अपने चित्त के मच्चित्तो,
भगवान कहते हैं युक्त आचित मत परा। ये जब उसके चित्त के ऊपर कोई अपने आराध्य का आश्रय और आसीन हो जाएगा, उसका सिंहासन बन जाएगा, तो उन भगवान कहते हैं कि युक्त आशित मत परा, वही व्यक्ति मेरे पास आ सकता है, वही व्यक्ति मुझे प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान ने उस परात्पर परमात्मा के विषय में किस तरह से आसन करना चाहिए, शब्द का वर्णन, बहुत सारी अनुभूतियां हैं। और महाराज आपको बताऊं, आप जब जब कहते हैं ना कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, जब तक आप उसमें नहीं जाओगे, सुनना अच्छा लगेगा, जब तक नहीं करोगे तब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी। आज इतना ही विषय करने के बाद कल अपन उसके ऊपर आगे चलकर सूक्ष्म प्राणवायु में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर इस शरीर में से कैसा निकल सकता है, सूक्ष्म जगत के दर्शन कैसे हो सकते हैं, ये चर्म चक्षु के द्वारा आप इस मनुष्य लोक में सब कुछ देख सकते हैं, इसी तरह से ज्ञान चक्षु के द्वारा अदृश्यात्मक जगत भी आप देख सकते हो। वो कहाँ से प्राप्त हो सकता है, भगवान ने गीता में 6 अध्याय के अंदर वर्णन किया है। कल उसके ऊपर चिंतन करते हुए आज यहाँ तक ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।